इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल घिराए थे और दिन रात तेज बारिश हो रही थी। राजेश का पेशा मटके बनाने और बेचने का था। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी लाकर मटके बनाता, उन्हें सुखाता, जाकर बेचता। राजेश जहाँ पर मटके बेचने जाता था वहाँ पास ही में फ्रिज और कलर की दुकान थी। तभी राजेश की तरफ दुकान का मालिक आता है। अरे ओ राजेश, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ मेरी दुकान है और तू यहीं पर अपने मटके सजाए बैठा है। ये बाजार है या तेरी बापौती जमीन? सेठ जी, माफ कीजिए, पर मेरे पिताजी भी बरसों तक यहीं मटके बेचते आए हैं। कभी आपके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आप ही हैं जो हर बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे मेरे बाप की बात छोड़, अब जमाना बदल गया है। मेरी दुकान फ्रिज और कूलर की है। जब लोग तेरे सस्ते मटके देखेंगे तो मेरा धंधा कौन करेगा? सेठ जी, जिनको फ्रिज की आदत है वो तो आपके यहाँ से ही खरीदेंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं वो क्या फ्रिज खरीदेंगे? उनके लिए तो मेरा मटका ही ठंडक लाता है। बहुत जबान चलाने लगा है तू। मैं कह रहा हूँ कल से यहाँ तेरा ठेला नहीं दिखना चाहिए, वरना ऐसा पलट दूंगा कि मटके भी न मिलें संभालने को। सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, हम गरीबों से क्या झगड़ेंगे, लेकिन यह ठेला मेरी रोजी रोटी है। अगर आपने इसे छेड़ा तो मजबूरी में मुझे भी आवाज उठानी आएगी, चाहे वो पंचायत हो या पुलिस। राजेश चुपचाप अपने घर आ जाता है। अब क्या हुआ राजेश, तुम इतनी जल्दी घर लौट आए? सब मटके बिक गए क्या? नहीं मीनाक्षी, एक भी मटका नहीं बिका। उल्टा जिस दुकान के आगे मैं रोज ठेला लगाता था उसमें आज साफ मना कर दी। हे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हारे साथ इस जिंदगी में बन गई, वरना तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी जीवन नहीं बिताती। इस समय में तुम इस तरह की बातें करोगी? मैं पहले ही टूटा हुआ हूँ और अब तुम भी। क्या करूँ राजेश, कब तक इंतजार करती रहूं? न घर है ढंग का, न कमाई। अब तो सहन नहीं होता, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाए तब बुला लेना। तुम भी छोड़कर चली जाओगी मीनाक्षी? जब सब कुछ बिखर रहा है तब साथ देने की जगह तुम भी साथ छोड़ रही। इतना बोलकर मीनाक्षी अपने घर चली जाती है। ऊपर वाले, ऐसे वक्त में तो गैर साथ छोड़ते हैं, लेकिन मेरे तो अपनी ही पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? अगले दिन से राजेश ने पूरी लगन और मेहनत के साथ मटके बनाना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठकर मिट्टी इकट्ठा करता, उसे गूंथता और दिन भर चाक पर बैठकर एक एक मटका आकार देता। बने राजेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके मटके पहले से कहीं ज्यादा संख्या में बिकने लगे और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा। भाई, ये मटका कितने का दिया? भाई साहब, ये मटका 10 रुपए का है। काफी अच्छा मटका है, पानी को लंबे समय तक ठंडा रखता है।